ऐसा रस्टिंग होना नहीं चाहिए। ये जब शुरुआती दौर में पानी डाल देते हैं तो उसी का रस्ट होता देखना। इस गाड़ी का ये आप देख सकते हैं क्या क्या हाल हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सिल्वर चमक रहा है। जो भी काम हुआ अब तक तो मैंने अपनी गाड़ी जितनी रिपेयर कराई है आज तक का सबसे बेस्ट रिपेयर है मेरी गाड़ी। जय हिंद दोस्तों। देखते हैं एक और गाड़ी हमारे पास आई है वरना पेट्रोल की। ऐसी गाड़ियां बहुत सारी आई हुई हैं। ऐसी तो नहीं है खैर, मतलब बहुत सारी आती हैं और करके देते हैं, लेकिन कंडीशन कुछ इसका इस तरीके से है। इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपके पास वरना हो या कोई और भी गाड़ी हो, इस तरीके से कंडीशन नहीं होना चाहिए। इससे नुकसान क्या क्या होता समझ सकते हैं। पहली बार गाड़ी आई है, सर को मैंने बताया कि गाड़ी लाओ चेक करके बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम है कैसे है। तो हमें जो पता चला, तो इस गाड़ी में से जो थर्मोस्टेट वाल है वो निकाल दिया गया है, इसमें है नहीं। उसके बाद क्या है, डब्बा इसका फुल भरता हुआ जा रहा है। अभी हमने खाली किया है, लेकिन यहां तक पूरा गले तक इसका फुल भरा हुआ था। लेकिन जब मैंने इसका पाइप निकाला तो यहां से पता चल गया कि आने वाले नहीं, पहले पहले टाइम पे ये पूरा का पूरा पानी पे चली हुई है गाड़ी। उसके लिए क्या हो रहा है, रेडिएटर क्लीन हो गया फिर भी गाड़ी गर्म हो गई, वाल भी निकाल दिया फिर भी गाड़ी गर्म हो गई है। मतलब सब कुछ होने के बावजूद पानी बैक मार रहा है और कूलेंट पूरा का पूरा यहां से इसमें आ जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हो किसी भी गाड़ी में अगर आपको, जैसे ये कूलेंट है दिखाता हूं एक बार, अगर कस्टमर गाड़ी में कूलेंट लेके चल रहे हैं तो मतलब आपकी गाड़ी ठीक नहीं है। चाहे टाटा नैनो हो या डिस्कवरी हो, अगर बार बार कूलेंट टॉप अप कर रहा है तो गाड़ी आपकी ठीक नहीं है किसी भी कीमत पे, ठीक है। दूसरी बात, अगर ऑयल का डब्बा आप डिक्की में रख रहे हो कि बार बार ऑयल डालना पड़ रहा है तो भी आपकी गाड़ी ठीक नहीं है। ब्रेक ऑयल बार बार टॉप अप करना पड़ रहा है तो भी आपकी गाड़ी ठीक नहीं है। इस तरीके कंडीशन होना, क्या करना है कैसे करना है वो शुरू से मेंटेन करके रखो कि 10,000 किलोमीटर तक आपको बोनट खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर देखो तो सिर्फ मीटर में देखो, कोई रेड लाइट तो नहीं आ रही है। ब्रेक ऑयल खत्म होगा तो रेड लाइट आएगी, इंजन ऑयल खत्म होगा तो रेड लाइट आएगी। इस तरीके से हीट की अगर लाइट आएगी, अब तो कांटा नहीं है तो एफ लिखा होता है हेड, वो सारी चीज आएगा। मतलब इस तरीके से अगर आप गाड़ी रख रहे हो कि मीटर में कोई लाइट नहीं है सब कुछ ठीक है, बट इस तरीके से चीजें गाड़ियां ऐसी ऐसी आए तो ठीक नहीं है। देख सकते हैं बटन नहीं है, ऊपर की चीजें, एक बोल्ट इधर लगा हुआ है इस तरीके का, दूसरा लगा हुआ है इस तरीके का, तीसरा लगा हुआ है इस तरीके का। आगे हमने आपको दिखाया था एक छोटा सा बटन के चक्कर में एक गाड़ी का दिखाया था, इसमें जो बटन लगे हुए हैं देखिए सब अलग अलग लगे हुए हैं। मतलब ऊपर से टंगा हुआ अंदर पानी जा रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से लगा हुआ है और ऐसे कैसे घुसेड़ा हुआ खाली, देखिए इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ये तो चीजें हैं ऊपर की। तो जब ऊपर की कंडीशन इस तरीके से, तो अंदर से किस तरीके से आप समझ सकते हैं। कस्टमर का कहना मैंने रेडिएटर साफ करा लिया, वाल भी निकलवा के फेंकवा दिया और कूलेंट में पेवर डाल डाल के चल रहा हूं। कहने का मतलब है जब किसी को कैंसर हो जाए तो उसको प्रॉपर इलाज होना चाहिए, ना कि उसको देसी घी खिलाना चाहिए। ऐसा कुछ गाड़ियों का कंडीशन हो गया। इससे आदमी कभी भी ना टाइम पे घर पहुंच पाता ना ऑफिस पहुंच पाता और हमेशा इरिटेट रहता है और परेशान रहता है गाड़ी का। जितना ज्यादा बेस्ट हो सकता है मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं पहले बता रहा हूँ कि ये 90% गाड़ी ठीक करूंगा, 100% नहीं होगी, क्योंकि इसका संकेत पूरा का पूरा जा रहा है कि इसका इंजन खुलेगा। लेकिन गाड़ी में 2-3 साल बचा हुआ है। मैं चाहूंगा 4-6 महीने 1 साल जितना चलाएं और चला सके बेचना बेच दीजिए, नहीं तो दोबारा इंजन कराने की जरूरत पड़ेगी। बाकी चीज को कंट्रोल कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मेजर सर्विस करके, और ब्रेक का काम ठीक कर देता हूँ ताकि ये गाड़ी जब तक रहे तब तक चल सके। कैसे होता है काम वो भी आपको दिखा। ये गाड़ी का रीडिंग दिखाता हूँ आपको, 84,299 इतना गाड़ी चली है, ठीक है। इस कंडीशन में जाने का मतलब होता है 1 लाख 2 लाख तक गाड़ियां हमारे हाथ में जो हमेशा होती है ना, परमानेंट रेगुलर कस्टमर नहीं जैसे होती है, वो ब्रेक से फॉल्ट नहीं मिलता है। लेकिन चीजें कुछ इस तरीके से है। हैंड ब्रेक आप देख सकते हैं, जो देखिए 1 2 3 4, मतलब अगर ये हैंड रेस्ट ना होना तो और ऊपर चला जाएगा, और फिर भी हैंड ब्रेक लग के राजी है नहीं। सोचने वाली बात है, ये गाड़ियां कहाँ जा रही हैं, कैसे हो रही हैं, कौन हो रहा है, कुछ पता नहीं। हम काम इस तरीके से आगे कर पा रहे हैं कि कस्टमर हमें आकर के बता रहे हैं कि आपकी वीडियो देखा तो हमने गेराल बदला, हमारी गाड़ी का ऐसा निकला, हमने आपको ऐसा देखा तो कूलेंट फ्लैशिंग कराया, इंजन की जो फ्लैशिंग करते हो तो सर लाजवाब है, ऐसा देखा वैसा देखा, मतलब सारी चीजें। तो लोगों को अच्छा लग रहा है, फीडबैक आ रहा है, उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं हर काम को। रही बात फॉल्ट ठीक करने के लिए, एक गाड़ी में हम 10 फॉल्ट ठीक करते हैं, तो एक एक फॉल्ट का वीडियो हमें बनाने का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा का सारा काम हो रहा, तो उसी तरीके से कर रहे हैं। देखते रहो। देखते रहिए, अभी गाड़ी पहली बार आई है तो कैसे हो रहा है आप चीजों को देखो। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, पन्नी ले लो, पेपर ले लो, मिट्टी ले लो। मोटर तो कभी खोल करके सफाई नहीं हुआ, देखना, ये देखिए
नमकीन भी है इसी में, सब कुछ रखा हुआ है पन्नी में, चूहों का कमाल है। सर्विस के नाम पे इस चीज को भी हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ तेल बदल दिया और चल मेरे भाई। लोग पूछते हैं ना कितना पैसा लगे, कितना टाइम लगेगा, जब ये सारी चीजें होती। एक्चुअल में मेजर सर्विस क्या होती है डिटेल में देखना आज। जो अगर मेजर सर्विस कोई बोल रहा है ना मेजर सर्विस कराने आ रहा हूँ, तो कब से कितना टाइम लग रहा है, अभी कितना टाइम हुआ, जरा देखना एक बार, टाइम बताना कितना हुआ। टाइम दिखाता हूँ और कंटिन्यू काम कर रहे हैं लड़के। कितना? 12:35। ये देखिए 12:35, और 3 बंदे अपने कंटिन्यू काम कर रहे हैं, मैं साथ में हूँ। हर चीज पॉइंट टू पॉइंट। मेजर सर्विस का मतलब यही होता है। इसमें आपको टोटली बताऊंगा कितना पैसा लग रहा है और कितना सब कुछ बता दूंगा टाइम लग रहा है, पर देखते रहिए। कई बार ना टायर पंचर हो जाता है, तो आप लोग जितने भी लोग हैं कई बार जैक लगाना है किसी तरीके से और इसको खोल लेते हैं, चपनी बदल लेते हैं, लेकिन यहाँ देख सकते हैं ये ढीला करने के बाद भी नहीं खुल रहा है। मतलब जबकि इजीली बड़े आराम से खुलना चाहिए। ये ऐसा क्यों हुआ है? या तो ये नट जो है टेढ़े चढ़े हुए हैं, ये देखिए पूरा का पूरा रगड़ लगा हुआ है, बहुत ठीक ठाक। टेढ़ा चढ़ाने के बाद जबरदस्ती टाइट कर दिया जाता है। और फिर कई बार होते हैं ना पंचर वाले छोटू टायर टाइट कर दे, वो इतना टाइट कर देता है कि इसकी चूड़ियां पूरी की पूरी रगड़ जाती हैं। अब एक तो आपकी गाड़ी का टायर पंचर है और ऊपर से ना ये खुल नहीं रहा है, तो वहां प्रॉब्लम आने वाली होती है बहुत ज्यादा। क्योंकि ढीला करने के बाद नॉर्मली इसको खुल जाना चाहिए। तो जो कहते हैं ना मिस्त्री के पास जा रहा है ठीक कराने, तो ठीक करने का तरीका खुल किस तरीके से रहा, और जब इसको लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। मतलब जो रिपेयरिंग होना हो सकता है मैं चूड़ी बना के लगा दूं, हो सकता है इसको नया डालना पड़े, लेकिन कंडीशन कुछ इस तरीके से है। हमारे पास तो बड़ा जैक है, स्टैंड है, हम खोल लेंगे, लेकिन क्या होगा कि आगे आपके साथ जब ऐसी प्रॉब्लम होगी ना, तो पूरा का पूरा जैक गिर सकता है। आप ये देख सकते हैं खुल के राजी तो है नहीं। अब इसमें लड़के का लगाता हूँ, पहले खोलेगा फिर इसको ठीक कैसे करना वो भी दिखाता हूँ। ये चारों कॉइल लगे होते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे ना कपलर पे लॉक होता है, जब हम इसको लगाते हैं ऐसे तो अंदर जा करके बिल्कुल बाकायदा बढ़िया से लग के टिक करके आवाज आता है। बट ये क्या है, झटके में हिल सकता है, ऐसे हो रहा ऑन ऑफ बिना लॉक का। तो जब खोलते हैं बड़े सावधानी से खोला जाता है। ये देखिए एक भी लॉक नहीं है, दूसरे में भी लॉक नहीं है, टूटा हुआ है। तीसरा देखेंगे, तीसरा नहीं। अब बताइए एक लॉक है, ये देख सकते हैं ना इस तरीके से, लेकिन ये भी एक तरफ टूट ही गया, टूट के हिला पड़ा है, देखिए कुछ बचा नहीं है। तो ये जो चीजें है ना, छोटी सी चीज है बहुत बड़े नुकसान करता है। एक कपलर हिल गया और वहीं गाड़ी मिसिंग करना चालू कर दिया। और आपकी पॉइंट की चीजें दिखाता हूँ। 80,000 किलो रीडिंग पे क्या दिख रहा है, देखें ये बोल्ट अलग है, ये बोल्ट अलग है, ये बोल्ट अलग है, ये बोल्ट, मतलब 4 बोल्ट हैं और 3 तरीके की क्वालिटी लगी है। गाड़ी बनती है, जब बन करके आती है तो एक रॉकेट बटन का क्या महत्व होता है वो आप हम भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। छोटी छोटी बारीकियों में जाके देखते हैं, जब पूरा कैश पैसे देते हैं कहीं स्नान तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है। लेकिन वही गाड़ी कुछ दिन के बाद इस तरीके से होती, कोई भी चीज प्रॉपर और ढंग के नहीं मिल पाती है। तो ये जो चीजें दिखाई जा रही है ना, इसलिए क्योंकि आगे चल करके जिसने देखना है इस चीज को बड़ा ध्यान से देखना, ताकि आपकी गाड़ी में ऐसा ना हो। पॉइंट की चीजें कवर करना बहुत जरूरी है। और आगे खोलो, निकालो इसको, सारा प्लग भी निकालो। पूरा गर्म हो गया, खोलने में गर्म हो गया। कस्टमर को खोलना हो तो कैसे खोलेंगे आप समझ सकते हो। ये किसी ने खोला है और लगाया, उसके बाद ये अभी कार्यक्रम चल रहा है। देखिए एक एक बोल्ट में कम से कम 15-15 मिनट लग रहा है खोलने में स्टैंड के साथ। ये चारों प्लग खोला तो तेल आ रहा है ऊपर से। ऊपर से तेल आने का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ना टैपर्ड कवर जो लगा हुआ है, इसके अंदर एक पैकिंग होती है, खराब हो जाता है, इसलिए ऊपर से तेल जा रहा है। ऊपर से तेल जा रहा है मतलब कोई बात नहीं, पैकिंग बदल लो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर अंदर से गया ना तो फिर दिक्कत आती है, आयल खाती है। लेकिन इससे आप कंडीशन देखेंगे, चारों प्लग तार किस तरीके से है, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ये थोड़ा ब्लैक। तो इसका भी एक कारण होता है कि मतलब अंदर से कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है। फिलहाल तो सर्विस करके काबू करते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है।
टैफिट कवर की पैकिंग जो यहाँ से हमने निकाला है, इधर प्लग लगे होते हैं, इसके ऊपर कवर करता है। हालांकि पैकिंग नया डाला हुआ फिर भी ऑयल जा रहा है। पैकिंग चेंज नहीं करूंगा, नया है, इसी को पक्का इलाज करूंगा ताकि हमेशा के लिए फिट रहे और लंबे टाइम के लिए इसमें तेल ना जाए। बाकी चीजें और आगे बढ़ते हैं। जो मैंने दिखाया था कि इसमें कूलेंट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, मिट्टी मिट्टी भरी पड़ी है, देख सकते हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से तो शायद कुछ दिख भी जाए, इसको पूरा निकलवा करके मैंने क्लीन करना है ताकि कस्टमर को बाहर से दिख जाए या हमें भी दिख जाए कि कितना इसमें कूलेंट है। डिस्प्ले टर्निंग के लिए भेज दिया है। ब्रेक पैड का कंडीशन ये है, थोड़ा चल सकता है, कस्टमर कहेंगे तो चेंज कर दूंगा। नहीं, अब बढ़ते हैं। देखिए कैलिपर जो मेन चीज होती है ब्रेकों के लेकर के, ये तो चलो थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन ये देखेंगे इतना जाम है कि मतलब हिलाने से हिल नहीं रहा है। अब देखिए गाड़ी का क्या कसूर है, जब पहिया फ्री नहीं रहेगा तब रेंज कहाँ से देगी, ब्रेकिंग सिस्टम कहाँ से ठीक होगा। इसी चीज को लोग लेकर के इरिटेट होते हैं। ये है फ्रंट साइड का, रियर का दिखाता हूँ। कहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगता है, पहले तो हमने बड़े मुश्किल से ये चारों नट खोले व्हील के, जो आपने देखा किसी तरह खींच खींच के खोला गया है। उसके बाद जब कैलिपर निकाला तो कैलिपर की कंडीशन देखिए, मतलब बिल्कुल लोहा से लोहा रगड़ के चल रहा है। कैसे गाड़ी चल रही है, धुआं निकल रहा है। देखिए जहाँ तेल निकलना चाहिए, ग्रीस निकलना चाहिए, वहाँ लोहा से लोहा। गाड़ी का क्या कसूर है भाई, कैसे चलेगी आप समझ सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं, बता रहा हूँ ना, सर्विस होने जा रही है बार बार, क्या हो रहा है कहाँ हो रहा है हमें कुछ नहीं पता जी। ये चीज़ें जब अंदर खोला तो सारे जुगाड़ निकले, ये सारे पार्सल इसी में डले हुए थे। जाहिर सी बात है कभी लगी होगी तो पूरा तो डिफेंसल ट्यूब कोई चेंज नहीं कर पाएगा, तो जुगाड़ किया हुआ वो तो चलता, हम भी करते हैं, कोई बात नहीं। बस चीज़ें इस तरीके से हैं। एक तो बिल्कुल अलग, ये जाम पड़ा हुआ तो इसमें थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन है, लेकिन बिल्कुल सूखा पड़ा ड्राई। जब इसको नया करेंगे बिल्कुल बढ़िया करेंगे, हैंड ब्रेक भी ठीक होगा और फुट ब्रेक भी ठीक होगा। और आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें देखा अक्सर ऊपर से लोग यहाँ से मार के चमका देते हैं, लेकिन अंदर देखिए कंडीशन क्या है। ऑयल हमने साफ ही कर देना, इंजेक्टर क्लीन करना है, प्लग का कंडीशन ठीक है, ऊपर से इसको ऑयल का लीकेज बंद कर देंगे, सर्विस के नाम पे भी ओके हो जाएगा। हमारे यहाँ पे मेजर सर्विस करने का मतलब पहले मैंने दिखा दिया कि टाइम और कंटिन्यू चीजें दिखा रहा हूँ, और देखते जाना कितना टाइम लगे, किस किस तरीके से हो रहा है, वो हर एक चीज को बराबर करके दिखाता हूँ। तो इसलिए खोला है कि देखना इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ना, जिसको पूरा साफ करना है, जितना बढ़िया हो सकता साफ हो जाएगा ताकि बाहर से पता चल जाए ये लो है यप है। कई बार पता नहीं होता, फुल यहाँ तक भरा हुआ था, पहले भी आई थी तो गाड़ी यहाँ तक भरी थी। इसको खोल के सफाई कर दो, बाकी रेडिएटर चेक कर दो। कैलिपर दिखाइए, मतलब कैसे चल रहा होगा पता नहीं। एक तो मैंने निकाल दिया किसी तरीके से, दूसरा रबड़ के साथ इतना जाम है कि मतलब ये चाबी से पाने से भी घूम नहीं रहा है। आप देख सकते हैं लाइट मतलब हिल भी नहीं रहा है। अब ये देखना, इसमें मैंने जोरी डाला हुआ है। अब जब यहाँ पे पाने से नहीं हिल रहा है तो गाड़ी कैसे, पहिया कैसे चल रहा होगा समझ सकते हो आप। जब भी सर्विस के लिए गाड़ी आती है तो हम लोग इसको खोलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से क्लीनिंग करते हैं, लुब्रिकेशन करके लगा देते हैं अच्छी तरीके से ग्रीस। लेकिन ये पता नहीं कितने जमाने से कब से खुला नहीं है। जब मैं ये सब काम करता हूँ ना, बताता हूँ कस्टमर को भाई इतना पैसा लगेगा और इतना टाइम लगेगा, तो अक्सर लोग क्या बोलते हैं, वहां इतना लेता है तो वहां उतना लेता है, तो वहां ऐसे करके देता भी है, जो सामने देख सकते हैं। मतलब हिल के राजी नहीं है। गाड़ी कैसे चल रही है देखिए, अब जाकर के कहीं ना कहीं हिला तो क्वालिटी में और उसमें फर्क तो होता ही है। और ऐसा नहीं है कि सोच के देखिए, सोचा भी नहीं होगा तो करेगा क्या कोई। और एक नहीं, चारों में ही ऐसे निकल रहा है। लेकिन अभी जब इसी में टाइम लगा करके, एफर्ट लगा करके सही करूंगा तो यही गाड़ी फिर अच्छी हो जाएगी और बढ़िया हो जाएगी। मुर्दे को जिंदा करने में लगाऊं, बदलने को तो मैं अकेले बदल दूं, 12,000 का एक कैलिपर आएगा, लेकिन वो फिर वही है, दोबारा कोई लौट के नहीं आएगा। पूरा क्लीन करेंगे, किस तरीके से क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद आपको इसको करके दिखाता हूँ कैसे होता है।
ग्रीस की जगह जंग चल रहा है। जैसे ग्रीस होता ना, ग्रीस चलना चाहिए, लेकिन इसके जगह देखना ग्रीस पूरा जंग। भी 10-12 साल में अगर किया होता तो फिर दिक्कत ही क्या थी। आपको साफ सुथरा मिलता है। ये देखिए, ये कैलिपर बन गया। अंदर जो रबड़ है वो प्रॉपर तरीके से साफ करने से बहुत बढ़िया तरीके से अपनी जगह पे बैठ गया। यहाँ पे दूसरी रबड़ सफाई किया, और ये वही कैलिपर पिन है जो अभी लोह लेना पड़ता था। ये देखिए, सॉकर की तरह काम कर रहा है। मतलब कि आप जितना बढ़िया देख सकते, देखिए अब क्या, जैसे ब्रेक मारेंगे नीचे प्रेस, पैडल छोड़ते ही अपने आप, मतलब पहिया टाइट होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए, इसमें क्या किया गया, ना तो हमने कैलिपर बदला, ना ही पिन बदला, कुछ भी नहीं बदला, लेकिन उसमें लगाया क्या, साफ ऑयल, ये वाली ग्रीस, ये वाला थ्रॉटल बॉडी स्प्रे, ये वाला जोरिक स्प्रे, एक केमिकल ये, दूसरा केमिकल वो, बाकी एक आधा जो रबड़े खराब है तो हम डाल रहे हैं। पेट्रोल यहाँ रखा हुआ है। और ये चीजें ना हम कस्टमर से नहीं मंगवा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कस्टमर से ग्रीस ले आओ, धोती ले आओ, आयना बोंड ले आओ, जोरिक ले आओ, थ्रॉटल बॉडी ले आओ, पेट्रोल ले आओ, कुछ भी नहीं। आपकी गाड़ी से पेट्रोल बिल्कुल हम निकालते नहीं है। पहले हमने बोल चुका है, बहुत पहले और बहुत पीछे हम इन चीजों को छोड़ चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो है सारी की सारी चीजें सामने करते हैं। जब हम ये काम करते हैं ना, तो थोड़ा 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 करके सर्विस के नाम पे हम केमिकल का ईटीसी करके, जैसे पेट्रोल, ग्रीस, धोती, जोरिक स्प्रे, थ्रॉटल बॉडी स्प्रे, पेट्रोल, इन सब चीजों को क्या है, हम एक चार्ज करते हैं। अब लोग कई बार उसको बोलते हैं, ये चार्ज क्यों आपने लगा दिया? भाई वो चार्ज इसलिए लगा दिया है कि अगर मैं एक बोतल मंगाऊंगा ना ये आपसे, तो इसकी एमआरपी देख लीजिए कितने का है, 500 रुपए का है। ठीक है, तो एक बोतल मंगाऊं, या तो मैं फ्री में इसको वेस्ट कर दूं, या तो आपकी गाड़ी में डाल दूं, या तो मैं बचा कर रखूं। मैं नहीं करता। थोड़ी थोड़ी चीजें करके मैं इसका चार्ज लेता हूँ, 500-700, 1000, 2-2000 रुपए लेता हूँ। जो बड़ी गाड़ियां खोलता हूँ, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की जाती है। अगर मैं इसे 500-700 आपसे ले रहा हूँ, तो हजारों की चीज 500-7 ले करके और 5-10 हजार की चीज बचा रहा हूँ, अपना टाइम लगा रहा हूँ। तो लोग कहते हैं इस चीज का चार्ज नहीं लेना चाहिए। नहीं लूंगा तो मैं बदल दूंगा, कबाड़ मेरे काम आ जाएगा, आपका पैसा किसी और के पास चला जाएगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ और साफ सुथरा बता रहा हूँ। ये वही है जो लोह लेना पड़ा था, बाग से निकाला था और करते हैं। अब बताइए इसका क्या मोल लगाते हैं आप? 500-700 हजार जो लेबर ले रहे हैं, लेबर के अलावा कुछ छोटे छोटे पार्ट्स का इतना अमाउंट बनाकर ले लेते हैं। वीडियो बेशक बड़ी होगी, लेकिन क्वालिटी में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, इसलिए सारी चीजें बताते हैं। वीडियो हमारी बढ़िया होती है। अगर ये चीजें 25 मिनट 30 मिनट की आप वीडियो देख लेते हैं, तो 25-30 लाख की गाड़ी आप बड़े आराम से संभाल सकते हैं। नहीं तो वही इधर उधर ठोकरे खाओ, धक्के खाओ, वहां से प्रॉब्लम चालू हो जाती है। लास्ट में घूम फिर के हमारे पास आती है, तब वो 3 का 13 लगता है, और फिर हम कहीं ना कहीं उस गाड़ी को बना के देते हैं, जैसे ये कर रहे हैं।
मैंने दिखाया किस तरीके से कैलिपर पिन इसकी डाली जाती है और किस तरीके से निकाली जाती है। निकालने के लिए लोड देना पड़ता है और लगाने के बाद बिल्कुल मक्खन हो जाता है, वो दिखाया। इसका तो आपने देखा टर्निंग करा दिया है, बाकी सारी चीज लुब्रिकेशन कर दिया है, सफाई बहुत बढ़िया हो गया, ये पहिया हो गया फिट और लंबे टाइम के लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। प्लग तो हमने साफ करके लगा दिया है। कॉइल में आपने देखा था कि किस तरीके से बोल्ट लगे हुए थे, अलग अलग तरीके से बोल्ट मैं इसमें सारे नए लगा रहा हूँ। अच्छा, कई बार लोग ना ऐसे उल्टे से सवाल कर देते, कहते हैं बोल्ट लगा ना अलग है तो क्या हुआ, तो मैं कहता हूँ क्या नहीं हुआ, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। मान के चलो आपके पास पुराना शर्ट है और एक बटन टूट गया तो क्या दूसरा बटन लगा लोगे? चल तो जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन बहुत कुछ फर्क पड़ता है। दिमाग से सोचो तो, पुरानी गाड़ी है, क्या फर्क पड़ता नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। जब आप कल बेचने जाओगे और चारों के चारों बोल्ट एक जैसा लगा रहेगा तो जो आदमी खरीदेगा ना वो हर चीज को देखता है, पॉइंट टू पॉइंट ओरिजिनल है कि नहीं है, इतना फर्क पड़ता है। आपको फर्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है। कनेक्टिंग माइंड पॉइंट, सोचने की बात है, हर चीज में फर्क पड़ता है, अपनी अपनी सोच है। इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर दिया, पैकिंग डाल दिया, पेस्टिंग कर दिया, पैकिंग वही है, फिर भी काम हो गया बढ़िया। जो इसके अंदर से वाल निकाला हुआ किसी ने वाल भी मंगाया, वो भी मैं डालूंगा। इंजेक्टर की क्लीनिंग आपने देख लिया कि इस तरीके से होता है, गाड़ी चल रही थी और चलती जा रही थी, पहली बार खुला है तो इसका भी क्लीनिंग करके इसको फिट करेंगे। इसका क्लीनिंग किस तरीके से किस चीज से होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक एक पॉइंट जितनी चीजें हैं ना, उस हर पॉइंट से चीजों को फर्क पड़ता है। इससे पहले बताया ना मैंने, शॉर्ट वीडियो डाला वो एक बटन का, लाखों लोगों ने देखा एक बटन। तो जब एक बटन को लाखों लोगों ने देखा तो जिसमें 50 बटन डाल रहा हूं, 10 नट बोल्ट डाल रहा हूं और इस तरीके से काम कर रहा हूं, तो ये भी देखने वाली चीज है। क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो कल आपके साथ ऐसा होने वाला है, इसलिए पहले सचेत हो जाओ और सोच लो। और एक चीज और दिखाता हूँ आपको, देखिए वही बोतल है जो अभी खोला था इससे पहले, ऊपर से मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जब अभी कूलेंट डालेंगे तो दिखाई देगा, क्योंकि जब यहाँ पे आप देखेंगे लो और फुल कितना डालना चाहिए बाहर से दिख जाएगा। गर्म गाड़ी में ना रेडिएटर आप नहीं खोल सकते, लेकिन इसको यहाँ से देख करके आपको पता लग जाएगा कि मेरी गाड़ी में कूलेंट है या नहीं है। तो चीजें सब चीजों को देखना होता है। पहली बार सफाई हुआ, किस तरीके से सफाई हुआ। इसका वाल है जो मैं डाल रहा हूँ, पहले किसी ने लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया था, तो जेन्युइन तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी में थोड़ी गर्म होने की शिकायत है। सारा कुछ करके देख लूंगा, अगर ठीक हो गया तो चल जाएगी, नहीं तो जितना बढ़िया सेटिंग होता हो तो मैं इंजन के वाइज करके दे रहा हूँ ताकि गाड़ी चल सके। ठीक है, ऐसा रस्टिंग होना नहीं चाहिए। ये जब शुरुआती दौर में पानी डाल देते हैं तो उसी का रस्ट होता देखना, इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम आती है। फिर ऐसे कहीं जा करके वाल जाम हो जाता है और खुलता नहीं है, गाड़ी गर्म होने लगती, फिर उसके बाद नंबर लग जाता है रेडिएटर करो वगैरह वगैरह। मतलब छोटी सी चीजें, और कहाँ शुरू से ही कूलेंट डाल के रखेंगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा, इसमें रस्टिंग नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो किसी ने इसको निकाल के फेंक दिया, मैं इसको डाल रहा हूँ, इसको भी लगाओ। ये सैनिटाइजर है एक तरह से सफाई के लिए। तो कई बार हम लोग, सब लॉकडाउन का कमाल है जो खाली टाइम में बैठे थे, तो कहते हैं आम का आम गुठलियों के दाम, एक ही चीज़ से कई काम होता है। एक छोटा सा मोटर लगा दिया है जो अपने पास निकलता रहता है, पाइप अपने पास ऑलरेडी होता है, केमिकल हमारे पास ऐसे ऐसे होते हैं कि एक बार मार दो तो ऐसे साफ हो जाता है कि बस देखते जाओ। अभी इसकी कैसे ज़िंदगी बनेगी वो भी दिखाता हूँ। पहली बार ये सफाई हो रहा है इन चीज़ों का। इसके अंदर जो केमिकल डाला हुआ ना, एक तो लोहे को गलाएगा नहीं, लेकिन मैल को बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, इस तरीके से कुछ होता है। इसके बाद एक बार इस पे पॉलिश लगेगा, ये अपनी जगह सही हो गया। और आपने देखा इंजन ऑयल का कंडीशन ये निकला, सीएनजी गाड़ी का ये आप देख सकते हैं क्या क्या हाल हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सिल्वर चमक रहा है, मुझे ही लग रहा है, आपको भी लग रहा है सिल्वर? कैसा लग रहा है सर? कौन सी कंपनी का तेल है? कस्टमर सामने बैठे हुए देख रहे हैं, इंजन में सिल्वर आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है पता नहीं, चलो ये तो इंजन ऑयल है। ये गियर ऑयल देखो, बहुत कम देखने को मिलता है इस तरीके से। वो तो अच्छा हुआ आ गई मेरे पास, नहीं तभी और पता नहीं कब तक चलता। और मुझे लग रहा है जब तक चलता तो पूरा गियर बक्सा हाथ में आ जाता है। कैसा गियर ऑयल होता है और किस तरीके से निकला है।
जैसे मैंने इसका क्लीनिंग किया है पूरी, कौन सा केमिकल लगाया, कैसे लगाया, वो आपने देखा। इंजन ऑयल की क्लीनिंग मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ, क्योंकि जो इसमें इंजन ऑयल निकला अगर सिंथेटिक ऑयल डालूंगा तुरंत कचरा बन जाएगा। इसकी सफाई के लिए हमारे पास स्पेशली चीज है। बहुत सारे लोग भाई लोग मांग रहे हैं, लेकिन कोरियर से जा नहीं पा रहा है, इसलिए मैं दे नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि ऑयल की चीजें है ना, ये कंटेनर में जाने से गिर सकता है। पैकिंग करने के बाद भी ले जाने के राजी नहीं है, नहीं तो मैं उनको दे सकता था। पर अगर किसी वैसे पर्सनल के लिए चाहिए तो जो भी कभी दिल्ली आए तो इसको मैं पैक करके दे सकता हूँ। इसकी क्लीनिंग किस तरीके से होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। सिटी के हिसाब से मैं डालता हूँ, 3 लीटर डालूंगा। बड़ी गाड़ियों में कई बार 2 बार 3 बार भी लोग करवाते हैं, सामने होते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से करना। मैं 3 लीटर डाल करके फिर इसकी स्टार्ट करके रखूंगा, उसके बाद निकालता हूँ। जो आपने देखा था 3 लीटर तो आपके सामने डाला हूं, उसका देखना कंडीशन। ये देखिए सिल्वर निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, क्या घिस रहा है, पता नहीं कौन सा तेल डाला था, पहले हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमारे पास पहली बार आई है। इसी को देखते हुए एक बार और फ्लैशिंग कर रहा हूँ। मेरी कोशिश यही हो रही है कि इंजन जहां पे हो उसी हिसाब से ठीक होकर के बच जाए। कोशिश करना अपना काम है, बाकी तो क्या होगा वो देखी जाएगी। फाइनली लास्ट काम चल रहा है, इंजन ऑयल का डब्बा हाथ में आ गया, मतलब आखिरी काम चल रहा है। ये तो मैंने आपको बड़ी बारीकी से दिखा दिया, 1 2 3। वो है गियर ऑयल। ये चीजें कई बार लोग देखते तो समझ में नहीं आता, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग जब दूसरी चीजें रखी जाती है ना तब समझ में आता है। जैसे गियर ऑयल जो पहले आपने देखा क्या है, थोड़ा नीचे करना, अब देख सकते हैं कितना फर्क है इसमें और उसमें। देखिए ये है गियर ऑयल, ठीक है, ये लो पकड़ो। अब इसके अकॉर्डिंग और इसको देखिए, ये जो लास्ट में रखा हुआ है कितना फर्क है, जमीन आसमान को देखा जाता है। ये जो चीजें मैंने निकाला है, पहला तेल ये था, अगर मैं दूसरा तेल डाल देता तो ये बन जाता, अगर और नहीं डाला तो वो बन जाता। अब ये तेल देखिए कौन सा मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये जो सील खोला है ना फिल्टर पे लगाने के लिए, कि फिल्टर लगाते हैं उस पर थोड़ा गैस्केट पे तेल लगा दिया जाता है ताकि कई बार रगड़ करके फटे ना। अब ये तेल वो है जो मैं फ्लैशिंग के बाद डाल रहा हूँ। पहले कौन सा तेल डाला मुझे नहीं मालूम, सिल्वर क्यों आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अक्सर मेरे पास ऐसे उल्टे सीधे चीजें आती रहती हैं जो मैं आप लोग को दिखाते रहता हूँ। अगर दिखाऊंगा नहीं तो लोग समझेंगे नहीं, और बोल के इसलिए बताना पड़ता, कई बार दिखा के नहीं समझ में आता लेकिन बोलने के बाद भी समझ में आ जाता है लोगों को। तो जब भी तेल वोल डालें अच्छी कंपनी का डालें, कोई भी डालो, जरूरी नहीं है कि यदु मिशू का है तो मेरे हाथ में तो वही डालो। मोबिल कैस्ट्रोल कोई भी डाल सकते हैं आप, लेकिन कंपनी का हो ओरिजिनल हो आप ये चेक कर सकते हो। नहीं सिल्वर कहाँ से निकल रहा है मुझे भी नहीं मालूम, जिनकी गाड़ी है उन्हीं को पता होना चाहिए, लेकिन क्या है आज के डेट में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। तो ये डाल दिया मैंने इंजन ऑयल। देखिए एक अलग से चीज और है, ये ब्रेक ऑयल है और क्लच ऑयल है। इसको तो जमाना बीत जाता, इसको तो कोई बदलता नहीं है। इंजन ऑयल तो खैर बदल देते हैं लोग, गियर ऑयल के बारे में लोगों को इतना पता नहीं है। अब लोगों को पता लगने लग गया कि गियर ऑयल को जल्दी बदल दिया करो, नहीं तो गियर बक्सा ही खराब हो जाएगा। ब्रेक ऑयल ज्यादातर मैं यही डालता हूँ इस कंपनी का, अच्छा है। .3 और .4 दोनों कवर कर लेता है। ये पुराना मैंने निकाला है। चारों ब्रेक करने के बाद इसकी फ्लैशिंग करूंगा, किस तरीके से ऊपर से डालूंगा नीचे निकालता चला जाऊंगा वो भी दिखा दूंगा। और देख सकते हैं कितना फर्क है और इसमें और उसमें, ये है और ये है। ठीक है। इसको बदलने से क्या होता है, मास्टर सिलेंडर बिल्ड सिलेंडर खराब नहीं होगा।
कॉल टॉप क्लीन करने से क्या होता है, इसका वाइपर मोटर कभी खराब नहीं होता, मिट्टी नहीं होगी इसके अंदर, जंग नहीं लगेगा। इंजन का फ्लैश करने का मतलब क्या होता है, इंजन जल्दी खराब नहीं होता है। गियर ऑयल को बार बार बदल देने से, टाइम से बदल देने से गियर बक्सा कभी खराब नहीं होगा। कूलेंट अगर हम हमेशा आप डालते रहेंगे गाड़ियों में तो कभी रस्टिंग नहीं आएगा, जो वाल वगैरह जाम हो जाता है, रेडिएटर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, लीकेज नहीं आएगा और इंजन लंबे टाइम तक चल जाएगा। आज की डेट में जितनी गाड़ियां बन रही हैं, कंपनी का कहना है 5 लाख चला लो या 15 साल चला लो, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ये दिन देखना पड़ रहा है कस्टमर को, यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं बारीकी से सारी चीज को कवर कर रहा हूँ। हर चीज को टाइम पे कराओ और अच्छी जगह कराओ। कूलेंट मैं पुराना ही चला रहा हूँ छान करके, क्योंकि अभी टेस्टिंग पे है, गाड़ी गर्म की शिकायत हो रही थी, ताकि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें वेस्ट ना हो, तो इसको मैं पुराना ही डाल रहा हूँ। पुराना क्या ठीक है, मतलब इसलिए चला रहा हूँ। ये जो आप लोगों ने देखा था किस तरीके से लड़का झूम झूम के खोल रहा था ना, उसका पक्का और प्रॉपर इलाज करने के लिए ये चीजें रखा हुआ है। देखिए, या तो मैं एक स्टड डालता, एक स्टड 200 रुपए का होता, फिर खराब पे लेके जाता, कितना सारा लगता है। इसके लिए मैंने स्पेशली तैयारी किया हुआ है। अगर नट खराब है तो ये लगाया जाता है, बोल्ट खराब है तो एक ही बार लगाएंगे और पक्का काम हो जाएगा, जेन्युइन तरीके से कर देंगे, फिट हो जाएगा। और नट जो हमने खोला था, आप देखिए, स्टड में लगाया, चूड़ी इसकी सही बनाया और उसके बाद जो है नया नट लगाया, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। अगर औजार नहीं होता ना तो बिना औजार की लड़ाई नहीं हो सकती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें लगाओ। ये बटन है जो पहले इसमें लगाया गया था जबरदस्ती, जो लगाने के बाद भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये ओरिजिनल जो बटन है इसका है, देखिए, इसको क्या करना है, इस तरीके लगा दो और बस, मतलब प्रॉपर बैठ गया। सारे के सारे बटन अपनी जगह लग गया, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया। अब अगर कोई खोलेगा तो एक बार इसको देख करके ना एकदम समझेगा ओरिजिनल तो है कम से कम। ऐसी चीजें हुई हैं। अंदर मैंने जाली लगा दिया क्योंकि चूहा घुस गया था, अंदर काट कोट दिया था। यहाँ के जितने नट बोल्ट है ये हम मॉडल डाल के लगा देंगे, बाकी जो जेनुइन चीज है प्रॉपर तरीके से लगा दिया ताकि खुले और दिखे और एकदम बढ़िया जेनुइन टाइप का लगे। काम तो लगभग कर दिया फाइनल। टाइम देख सकते हैं कितने बजे काम ने स्टार्ट किया था, लगभग 12:30 बजे के आसपास काम स्टार्ट किया है। 3 से 4 लड़के मैं खुद साथ में लग करके हर चीजों को कवर किया है। कवर करने का मतलब है कि इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो जाइए। देखिए जो बताया था कैसे नट बोल्ट लगे थे, सारी चीज ओरिजिनल तरीके से कर दिया है। बटन पूरा कंप्लीट कर दिया है, वाइपर क्लीन से ले करके हर एक चीज प्रॉपर अपनी तरीके से फिट हो गया। इसी को बोलते हैं मेजर सर्विस और ब्रेक। मेजर सर्विस और ब्रेक का मतलब कम से कम 5.5 से 6 घंटा लग रहा है। अगर आप लोग इस काम को कराने के लिए आ रहे हो, अगर आपकी गाड़ी 50,000 किलोमीटर से ज्यादा चली है या फिर 5 साल पुरानी हो गई, तो फिर मैं मेजर सर्विस करता हूँ, तभी इंजेक्टर खोलता हूँ, वरना नहीं खोलता हूँ। ब्रेक का काम तो मैं लगभग देख रहा हूँ 100 गाड़ियों में से किसी गाड़ी का हैंड ब्रेक तो सेट हो नहीं रहा ढंग से। और स्टार्टिंग का क्या परफॉर्मेंस है, इंजन का क्या साउंड है, वो भी मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। जरा स्टार्ट करना सर गाड़ी।
ये है इंजन का साउंड, देख सकते हैं। गाड़ी आई तो क्या कंडीशन थी वो भी देखा था, अभी भी देखिए। एक बार अंदर देखते हैं, जो मीटर इसका जंप कर रहा था पूरा का पूरा, उसको दिखाते हैं। गाड़ी सीएनजी पे चल रही है। आरपीएम का मीटर बिल्कुल एकदम साइलेंट है। पहले जब आई थी गाड़ी तो मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे ऊपर नीचे कर रही थी। ये है देखिए सीएनजी पे बिल्कुल बढ़िया साइलेंट। अगर इसको मैं पेट्रोल पे करता हूँ तो पेट्रोल पे भी तो फिर तो बढ़िया ही बढ़िया, मजे देखिए। तो जब गाड़ी का काम करते हैं रिस्पॉन्स आता है। हैंड ब्रेक का देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। पकड़ तो मैंने कर दिया, लेकिन इसकी तार भी मुझे जाम लग रहा है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था मैंने उसको प्रॉपर कर दिया। ब्रेक का तो आपने देखा, पुराना ब्रेक पैड डाला है, नया डाला भी नहीं है। चेकिंग पॉइंट की चीज़ें कुछ किया है। अगली बार सर्विस में अगर इसका सब कुछ ओके रिपोर्ट रहा, इंजन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसको बाहर मार दूंगा, लंबे टाइम के लिए तैयार होगी। सारा काम करने के बाद यहाँ स्टिकर लगा देंगे, कस्टमर को दिखा देंगे, अपने हिसाब से दोबारा चलाते रहो। सिल्वर क्यों निकला वो भी पता कर देंगे। इस तरीके से हमने काम को अंजाम दिया है। अब थोड़ा सा एक बार चला देखते हैं और कस्टमर का फीडबैक देते हैं। फाइनली गाड़ी की ट्राई ले रहा हूँ। पहली बार जब गाड़ी इसी रोड पे ट्राई लिया था तो बहुत सारी मतलब मिसिंग तो थी, आरपीएम अप डाउन हो रहा था, मैं बता ही रहा था पहले, लेकिन अभी क्या है गाड़ी का रिस्पॉन्स आ गया है ओके। अब इसके बाद गाड़ी चलाने के बाद कुछ दिनों के बाद अगर गाड़ी गर्म नहीं हुई, बैक नहीं मारी, तब तो फिर हम इसमें एक बार और एफर्ट लगाएंगे। अभी आप देख सकते हैं आरपीएम की जो सुई है, गाड़ी स्टार्ट है, मतलब बिल्कुल साइलेंट है, फिट है बिल्कुल पेट्रोल पे। अब मैं इस पर गैस पे करके चलाता हूँ। गैस पे क्या कंडीशन होगी आपको बताता हूँ। कई चीज़ें बिगड़ी हुई थी, उनको सुधार दिया है। ये सब सिर्फ मेजर सर्विस के नाम पे हुआ है। लोग कई बार इंजन ऑयल फिल्टर को बोलते हैं बदलवाया, अभी सर्विस कराया। सर्विस कराने में जो 5 से 6 घंटे लगा, हर एक चीज़ को छोटी छोटी चीज़ें कवर किया। फाइनली ट्राई ले रहा हूँ। चलने में गाड़ी बिल्कुल बढ़िया है, जैसे पेट्रोल पे चल रही है वैसे सीएनजी पे चल रही है। इंजन चेक की लाइट आ रही थी, वो भी हमने स्कैनिंग करके हटा दिया है। मोस्टली सीएनजी गाड़ियों में जो आफ्टर मार्केट से लगा होता है उसका लाइट आ जाता है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया और वो भी हट गया है। इस टाइम गाड़ी चलने में मज़ा है। वरना गाड़ी है, रॉयल गाड़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी छोटी कमियों की वजह से बड़ी सी गाड़ी किसी काम की नहीं रह जाती है। मेहनत रंग लाई। बाकी फाइनली दुकान पे लेता हूँ और कस्टमर के सामने सारा काम हुआ है, उनको बिठाया। मेरा शर्त यही था बैठोगे तो काम होगा। पहले सारा रेट बताया है, कैसे कैसे काम करना, किस तरीके से करना। जो बता रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आप देखो तो समझ में आ जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि सर ने मेरी वीडियो देख रखा था। वीडियो देखने के बाद आधा डाउट तो वैसे क्लियर हो जाता है, आधा बैठने के बाद हो गया। अब ये क्या कहते हैं उनसे मैं पूछता हूँ। पहले गाड़ी चला तो मैंने चला के देख लिया, लेकिन सर को दिया गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि ये रोज़ चलाते थे, इनको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। चलाने के बाद इन्हीं से पूछेंगे क्या रिस्पॉन्स है, बाकी चलने के बाद पता चलेगा। गाड़ी ट्राई मार के आ गए हैं। कूलेंट का लेवल दिख रहा है, यहाँ तक फुल है, ठीक है। पहले क्या होता था, गाड़ी चल के आई थी तो यहाँ से बैक मार रहा था। पहले तो बड़ी सारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमने थर्मोस्टेट वाल्व भी डाल दिया है, तो अभी पंखा भी चल रहा है और उसके बाद टेम्परेचर भी नॉर्मल है और सब कुछ ओके है। इस तरीके से हो गया है। देखो जिनकी गाड़ी है ये है अजीत सर, ठीक है ना। जब आप वीडियो देख करके, आज पहली मुलाकात है ना हमारी जी, आए और आने के बाद पहले मैंने क्या किया, गाड़ी की ट्राई लिया। ट्राई लेने के बाद कम से कम 1 घंटा तो हमने डिस्कस किया है कि गाड़ी का कंडीशन ये है, रिपेयरिंग करने के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम, बट अगर मैं आपकी गाड़ी का मेजर सर्विस कर रहा हूँ, ब्रेक करता हूँ, जितना ज्यादा बेस्ट हो सकता है वो करूंगा। इतना पैसा लगभग लग सकता है, यही हुआ ना जी। अभी कितने पैसे का बिल बना? अभी ऑलमोस्ट 17,000 का बन चुका है। 17,000 का बिल बना है। सुबह से शाम तक काम हुआ है। पूरी गाड़ी को किस तरीके से किया है जो आपने देखा उसका। और अगर आप लोग कोई भी अगर काम कराने आते हैं, आपकी गाड़ी 70-80 हजार 1 लाख किलोमीटर चली है, पेट्रोल गाड़ी है, तो आप मान के चलिए अगर मैं मेजर सर्विस कर रहा हूं और ब्रेक का काम कर रहा हूं तो 17-18 हजार 20 हजार रुपये लगना ही लगना है। 10 हजार रुपये लगना है। बाकी कंडीशन देखने के बाद कहीं ऐसा लग रहा है किसी चीज का चीटिंग हुआ है? जो काम हुआ वो मेरे सामने हुआ है। जितना टाइम बोला था उतना, जितना एस्टिमेट बताया था उसके आसपास ही हुआ है काम सारा। जो भी चीज़ थी पूरी ट्रांसपेरेंट थी, सब चीज़ों का बिल उन्होंने अपने सामने दिखाया मुझे कि इतनी की लगी है वगैरह वगैरह। लेबर चार्ज उन्होंने पहले बता दिए थे। जो भी काम हुआ अब तक तो मैंने अपनी गाड़ी जितनी रिपेयर कराई है आज तक का सबसे बेस्ट रिपेयर है मेरी गाड़ी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो जो उन्होंने देखा वही बोला।
क्योंकि जैसे आप नए आओगे ना, तो शाम तक जाते जाते अभी आप नहीं कहना कि 2 गाड़ी और भेजूंगा। बिल्कुल। एक कौन सा बताया आपने, होंडा सिटी। और दूसरी? दूसरी जो हमारे पास है वो भी वरना है, बट वो 2019 की मॉडल। सो हम लोग क्या है, कस्टमर के लिए रास्ता खोल देते हैं हमेशा के लिए, आज के लिए नहीं, आद के लिए। ये हमारी आदत है, जो हमारी आदत बन गई है ना काम करना, ना हमने करना ही करना है, या तो हम करेंगे, नहीं करेंगे तो पक्का करेंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही होती है, सामने बैठ के काम कराओ, ताकि आपका भी माइंड फ्रेश रहे, आगे किसी को बता सको और दिखा सको। तो मेरी कोशिश यही होती है भाई, जो सबसे ज्यादा बढ़िया होता पूरा एफर्ट लगाते हैं, बाकी चीजें चलेगी। खुद दोबारा आएंगे हमारे पास, 2-4 लोग को और लेकर के आए, किसी को जैसे भीड़ आएगी। एक गाड़ी काम कंप्लीट हुआ नहीं, अभी देख सकते हैं सेंटाफी गाड़ी आके खड़ी है, वीडियो देखा सर ने, और ला करके सबसे पहले गाड़ी खड़ी कर दिया इन्होंने। इनका कहना है कि जी पता नहीं कहाँ पुणे से कहाँ से आया पता नहीं, अभी तो पूरी परिचय भी नहीं हुआ सही मायने में। इस गाड़ी का 1 दिन ले लो या 2 दिन ले लो, ताकि मुझे वहां से दोबारा आना ना पड़े। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखा हुआ है, अब इसका मेजर सर्विस करने जा रहा हूँ। आते आते सर का कहना है कि ब्रेक फेल हो गया है, पेडल बैठ गया वगैरह वगैरह। हमने कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, आप यहाँ तक आए, यहाँ से होके जाएगी गाड़ी। अब इसका काम स्टार्ट करूंगा सेंटाफी जैसी गाड़ियों का। मतलब मेरे पास दिल्ली में, मैं बता रहा हूँ, जितना अगर 8 गाड़ी बाहर से आ रही है तो 2 गाड़ी दिल्ली की है। हालांकि ये गाड़ी दिल्ली से खरीदी गई है, पुणे जा रही है, कहाँ जा रही है अभी पूरा नहीं, लेकिन ऐसा दूर से ही है, तो इनका भी काम करने जा रहा हूँ। यही है काम करने का तरीका जो मैं कर रहा हूँ, यही दिखा रहा हूँ, यही चीज लोगों को अच्छा लग रहा है। कुछ लोग करते हैं ना, हमारा एक भाई है, पता नहीं क्या नाम है, चंदू खान है या चांद खान है पता नहीं, उसको तो बस आंख में पर्दा पड़ा, उसको कुछ दिखाई नहीं था। बोलते आप बोलते, अगर मैं बोलूंगा नहीं तो लोग समझ में नहीं आएगा। जो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं ऐसे ऐसे कर दिया ना, ऐसे ऐसे करके, कुछ नहीं समझ में आएगा। ऐसे था हमारा एक बंदा, हॉस्पिटल में गया, गार्ड से पूछता गुटखा खा के कहाँ गया वो, गार्ड भी गुटखा खा रखा था, बोला गया वो, वहां रोने लग गया। नहीं गया नहीं, मतलब छुट्टी हो गया, घर गया। इसलिए बड़े अच्छे तरीके से काम को करते हैं, और करके बाकायदा समझाते हैं कि एक स्टड खराब हो गया है, स्टड बदलना नहीं है, उसमें चूड़ी काट के नया नट लगा देना है। इसलिए बोलना पड़ता और बताना पड़ता, समझाना पड़ता। थैंक यू।